हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए, क्वेश्चन 1 भी बिल्कुल सेम ही है जैसे कि 2, 3, 4, 5 आपको दिए हैं। ठीक है, 1 अभी नहीं करा रही हूँ, इसको आप खुद कर सकते हैं जब आपने ये नीचे वाले क्वेश्चन समझ लिए तो। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर आपको दिया है क्वेश्चन 1 में, जैसे कि 128। तो आपको बताना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, और फिर यही सेम नंबर 3 से होगा, 4, 5, 6, 7, 6 है, 8, 9, 10, 11। इन सारे नंबर से ये वाला जो 128 नंबर है ये डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको नीचे वाले बता देती हूँ, फिर आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से बताना है। ठीक है, ये जो 572 आपको नंबर दिया है ये 4 से डिविजिबल है या, और 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, या फिर और इसके साथ में 8 से भी डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। हमें डिवाइड नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है सिंपली देख करके कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब आप 4 से चेक करते हैं तो आपको पीछे वाले दो नंबर वंस और टेंस प्लेस पर जो नंबर होते हैं, आपको सिर्फ इन नंबर्स को डिवाइड करके देखना होता है कि क्या ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि है हमारे पास में यहाँ पर 72। अगर आप 72 की डिवाइड 4 से करते हैं, या फिर आप कैंसिल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 वन ज़ा 4, बच गया रिमाइंडर 3। ठीक है, और इस 2 को नीचे उतारेंगे, अब 32 हो गया, और 4 8 ज़ा 32, तो ये पूरा डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आपके पास में नीचे क्रॉस आ रहा है और आंसर आ रहा है 18। तो ये 4 के टेबल से कट हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ पीछे वाले दो नंबर देखने हैं। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसकी जो पीछे वाली दो डिजिट हैं वो डिविजिबल होती हैं 4 से। ठीक है, आपको ये लाइन इंग्लिश में लिखनी है, अभी देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब बात आना है आपको कि ये डिविजिबल 8 से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, जब आप 8 वाला टेस्ट करते हैं तो आप पीछे वाली तीनों डिजिट्स को देखते हैं, इसमें तो 3 ही डिजिट्स हैं। ठीक है, जैसे आप ये वाला नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे 1 2 3, पीछे से आप 3 नंबर चेक करने हैं, क्या वो 8 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसके सारे करने हैं। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि पीछे से आपने दो नंबर देखने हैं तो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, और जब 8 से टेस्ट करेंगे तो आपको पीछे वाले 3 नंबर देखने हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है वो देखिए। यहाँ पर 572 आपको दिया है नंबर, तो आप लिखेंगे, ये तो हमारा 4 से पूरा कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 572 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये 4 से हो रहा है। अब आपको रीजन भी बताना है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एज इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, हमने 2 ही डिजिट देखी हैं, तो हम यहां लिखेंगे 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसकी दो पीछे वाली 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो रही हैं 4 से। ओके, अब हम इसका 8 से करके देखेंगे तीनों नंबर्स की। ठीक है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 572 लिखा और नीचे आपने लिखा 8। ठीक है, अब 8 के टेबल से आपको इसको काटना है। ठीक है, 8 वन ज़ा 8, 8 सेवन ज़ा 56। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा, और अब 1 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 8 के टेबल में तो 12 नहीं आता है, तो पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसके लिए आपको बीच में नॉट लगाना है, तो आपको सेम नंबर दोबारा लिखना है। ठीक है, 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्यों नहीं हो रहा? एज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 8।
ठीक है, तो यही सेम लाइन आपने सारे ही नंबर्स के लिए लिखनी है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन सा किस किस में आ रहा है और किस किस से डिविजिबल हो रहा है, कौन सा नंबर 4 से और 8 से दोनों से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए आपके पास में बी है। ठीक है, इसमें आपको नंबर दिया है यहाँ पर 352, हमें पीछे वाले 2 डिजिट देखने हैं 4 से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो ये नंबर 4 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि हमने 52 लिखा, अपॉन में लिखेंगे 4। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, इसको काट देंगे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर भी 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 1 बचेगा, इसको दे देंगे 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12, तो पूरा कैंसिल हो रहा है। तो ये लाइन सेम आ जाएगी, नंबर आपके पास में ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर बी में नंबर है 7263 ठीक है, तो इस नंबर के लिए आप लिखेंगे 726352 इज डिविजिबल, सेम लाइन है जैसी ऊपर लिखी है, इज डिविजिबल बाय 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब देखिए इसको 8 से कैंसिल करके, सेम नंबर है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 8 से बस पीछे वाले 3 नंबर देखने हैं आपने। 352, वैसे आपको इस सवाल में डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ टेस्ट करके बताना है। ठीक है, तो हम पीछे वाले 3 नंबर्स की डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ आ गया 32, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 बच गया, अब ये 2 ऊपर से नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो फिर से 32 आ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है। तो ये नंबर जो है 726352 ये 8 के टेबल से भी डिविजिबल है। तो आपने यही सेम नंबर लिखना है नीचे, 726352 इज डिविजिबल बाय 8 एज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो मैंने आपको 2 करा दिए हैं इसके। अब बाकी सम्स के लिए हम लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप इसी को देख करके कर लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं उसमें नॉट लगाना है आपने, और जो हो रहे हैं नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ओके, अब नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, सी देखिए, सी आपके पास जो नंबर दिया है आपको यहाँ पर 5500, हमने 4 से जब टेस्ट करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे हम, तो हमें क्या देखना है, पीछे वाले 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर में तो 0 है। ठीक है, तो आप इसके साथ में तीसरा नंबर भी ले लेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर भी लेकर के जब इसका टेस्ट करेंगे तो ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, देखिए करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर, 0 उतारेंगे, 4 5 ज़ा 20। ओके, पूरा क्रॉस लग रहा है नीचे। ठीक है, कैंसिल हो गया पूरा। ओके, तो ये डिविजिबल है 4 से। अब आपने यही 3 नंबर्स देखने हैं, क्योंकि हमें 8 के लिए भी देखना है, तो हमें यही 3 नंबर्स देखने हैं 8 के लिए। तो आप इसी को 500 को ऊपर लिखिए, अपॉन में लिखिए 8। ठीक है, 8 6 ज़ा 48। ओके, 2 बच गया। अब ये 2 आगे वाले नंबर को जब हम 0 को देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 8 के टेबल में तो 20 नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला जो 500 है ये नंबर 8 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, बट ये 4 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल सेम आंसर है जैसा ए में लिखा है आपने। ठीक है, बस आपको यहाँ पर नंबर लिखना है 500 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, और उसका रीज़न भी आपने लिखना है, क्योंकि इसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ए की ही तरह आपने लिखना है सी का आंसर। तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा सी के लिए। ठीक है, अब इसका डी देखिए, 6000। ठीक है, अब आपको 4 से जो टेस्ट करना था वो आपको यही देखना था, पीछे वाले 2 नंबर। ठीक है, लेकिन पीछे वाले में तो 0 है, तो आप अब सारे नंबर्स काउंट करके देख लेंगे। ओके, वैसे तो यहाँ पर वंस प्लेस पर जो नंबर है ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा 4 से,
ओके। और अब 8 से देखेंगे तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ई देखिए, ई में जो आपके पास में यहाँ पर 9 आपको दिया है नंबर, राइट। ये नंबर 9 जो है ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। और जो 4 है वो एक इवन नंबर है। तो 4 के टेबल में 9 आएगा ही नहीं, ठीक है। 4 का टेबल आप काउंट करेंगे, आप देखेंगे वंस प्लेस पर कहीं पर भी 9 नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा इसमें। सो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ के इसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर आपको दिया हुआ है ये 9 है, ठीक है, एक ऑड नंबर है। ओके, तो ई का जो आंसर है, जो ये दोनों से ही डिविजिबल नहीं होगा, तो आपने नॉट लगाना है दोनों के ही लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 60, तो 60 जो है वो 4 के टेबल से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 8 में देखना है आपने, तो ये देखिए 56 तो 8 के टेबल में आता ही आता है, ठीक है। तो ये 8 के टेबल से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बी की तरह लिखना है आपने, जैसे मैंने बी कराया है आपको, ठीक है। तो ये जो एफ आंसर है ये बी का भी आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए जी, जी में आपको देखने हैं पीछे वाले दो नंबर, तो 8 है और 4 है, तो ये दोनों ही नंबर 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये जी भी बिल्कुल डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। अब आपने देखना है 8 के लिए, ठीक है। 8 के लिए हमें पीछे वाले 3 नंबर देखने हैं। सो जो 84 है, ये 84 8 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। 8 टेंजा 80 होते हैं, 84 8 के टेबल में नहीं आता। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए 72 4 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो, क्योंकि लास्ट में जो आपको दिया है नंबर वो नंबर है 72, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, जो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं, वो नंबर है आपके पास में बी, जो आपका सवाल है बी, और आपके पास में डी, ये भी 8 से हो रहा है और 4 से, दोनों से हो रहा है, ठीक है। और एफ, एफ भी दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। और एच, अभी तक हमने एच तक समझा है, एच भी 4 से डिविजिबल और 8 से डिविजिबल दोनों से है, ठीक है। अब देखिए ये वाला नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि पीछे इवन नंबर है, ठीक है। और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4 के टेबल में, ठीक है। अब आपने देखना है 8 के टेबल से, ठीक है। तो पीछे वाले 3 नंबर देख लेते हैं, राइट। यहाँ पर आपको दिया है 700, 8 के टेबल से देखना है आपने, ठीक है। 8 8 जा 64, ठीक है। ये बच गया हमारे पास 6, ऊपर से उतारेंगे 0। अब 8 के टेबल में 60 तो नहीं आता है, ठीक है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, बट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो यही आपको इसका आंसर लिखना है, ये फर्स्ट वाले की तरह हो जाएगा बिल्कुल। और जे देखिए, इसका लास्ट पार्ट है, ये जो लास्ट के 2 नंबर हैं ये डिविजिबल हो जाएंगे, नहीं होंगे 4 के टेबल से, क्योंकि 50 है, ठीक है। तो 50 जो है आप उसको जब डिवाइड करेंगे 4 के टेबल से, तो 4 1 जा 4, ठीक है। 1 रिमाइंडर बचा, ऊपर से उतारा 0, 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, ठीक है। तो ये डिविजिबल नहीं होगा 4 के टेबल से, ओके। अब लास्ट के 3 नंबर आपने देखने हैं 8 से टेस्ट करने के लिए, तो ये नंबर 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, करके देख लेते हैं, क्योंकि 15 है, ठीक है। 8 8 1 जा 8, राइट। और 15 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7, ऊपर से उतारेंगे 0, ठीक है। तो ये हो गया 70, 8 के टेबल में 70 नहीं आता है। सो ये जो लास्ट में आपको जे दिया है और ई दिया है, ये दोनों ही नंबर दोनों में से किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आपको लिखना कैसे है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और
आपको 4 से डिवाइड करने के लिए एक बारी फिर से बता देती हूँ कि टेस्ट अगर आपने करना है तो 4 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं आपको उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। और आपको 8 का टेस्ट करने के लिए लास्ट के 3 नंबर देखने हैं, ठीक है। और आप ये देखिए कि वो इस टेबल में आ रहे हैं या नहीं। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल कब होगा कोई भी नंबर, जब उसके लास्ट में 8, 0, 6, 4 या 2 में से कोई नंबर होगा, ठीक है। जो इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि जो ये लास्ट में नंबर है ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 का बताया कैसे करना है, आपको लास्ट वाले 2 नंबर्स देखने हैं कि ये 4 के टेबल में आते हैं या नहीं। तो ये 4 के टेबल में 90 नहीं आएगा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है नो, ठीक है। और अभी हमने 8 का भी समझ लिया है, ठीक है। तो आपको वैसे ही करना है बिल्कुल जैसे नीचे वाले करे हैं, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको पूरे टेबल को फिल कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।